नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी ये दानापुर विधानसभा है। हम लोग दानापुर में मौजूद हैं और यहाँ जो तमाम लोग हैं इन लोगों से बातचीत करेंगे कि बिहार में इस बार क्या माहौल है। बीते 20 साल में कुछ नीतीश कुमार के क्या ऐसे कुछ कामकाज हैं जिन पर जनता विचार कर रही हो और उन्हीं पे वोट देगी, या फिर जो 17 महीने के काम का 17 महीने का मेरिट अपना तेजस्वी यादव बता रहे हैं उस पर जनता विचार कर रही है। यह जनता दोनों के अलावा प्रशांत किशोर जो कि नए दावेदार हैं उनके बारे में कुछ सोच रही। जनता क्या सोच रही है, क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर इस बार बिहार की जनता मतदान करेगी, उन सभी मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे जनता से ही और आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या बिहार में होने वाला अगले 2 महीने में। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? नाम सामने के काम मतलब है यहाँ कितना आदमी है? जोगिंदर। क्या है इस बार माहौल, क्या किन मुद्दों पे वोट दिया जाएगा बिहार में? अब जो काम करेगा उसको पड़ेगा बस। कौन किया है काम अब तक? अब कौन किया है तो सब वक्त बतावेगा। वक्त पे बताएंगे? हाँ। अभी नहीं बताएंगे? काहे अब मर्जी। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? ये तो नीतीश कुमार तो ठीक है था। ठीक है। हाँ, तो एक बार लाएंगे या बदलेंगे इस बार? अब देखिए उनका भाग जाने। अरे उनका भाग आप ही की तो उंगली पे है, आप ही की उंगली पे वो हमारे उंगली पर कैसे रहेंगे? है। बहुत सा हमारा ऐसा आदमी है। अरे आप ही वोट दीजिएगा तभी तो उनका भाग बदलेगा या बिगड़ेगा, ये तो आप जाने। अरे वो तो समय वक्त बतावेगा ना कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। आप क्या चाहते हैं, किसको बिहार की सीएम की कुर्सी पे किसको बैठना चाहिए? अब जो आगे निकलेंगे वो बैठेंगे, हमारे कहे से थोड़े वो बढ़ जाएंगे। अभी कुछ विचार तो होगा आपका? नहीं, अब जब विचार होगा वक्त बतावेगा। वक्त तो छोड़ दिए हैं। हाँ। क्या भैया, क्या लग रहा है इस बार बिहार में? बिहार में क्या लगेगा भैया? जातिवाद पे लोग वोट करता है, जातिवाद से हट के वोट करे तब ना होगा इस बार जातिवाद से। जातिवाद इंसान के दिमाग में वो कीड़ा है जो हर इंसान के घुसा हुआ जातिवाद। क्या मुद्दे क्या हैं बिहार के, किन मुद्दों, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट पड़ना चाहिए? मुद्दा ये है कि हम लोग का जो पहले रोड नेटवर्क था वो नहीं था, तो आज रोड नेटवर्क बहुत बेहतरीन है। ठीक है ना, सड़कों का निर्माण हुआ। सड़कों का निर्माण जो हुआ है वो बहुत अच्छा है, जो हर गली मतलब हर गांव को जोड़ता है एक दूसरे गांव से। मतलब यहाँ जो पटना है उससे जोड़ रहा है। और क्या, और शिक्षा पे थोड़ा सा हो जाए तो वो बेहतरीन है, स्वास्थ्य पे हो जाए या फिर रोजगार पे हो जाए। रोजगार पे अभी कोई काम नहीं हुआ है? हुआ है, बहुत काम हुआ है। इंसान पढ़े लिखेगा तब तो रोजगार मिलेगा। पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहा है आजकल, लोग जातिवाद कर रहा है सिर्फ। और ये जो डेली तस्वीरें आ रही हैं, कभी बीपीएससी के छात्रों को, कभी TRE 4 के छात्रों को लाठी पड़ रही हैं, तो ये मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए ये मुद्दा पुलिस तो मार रही है डेली। जैसे पुलिस क्यों मार रही है? पुलिस प्रोटेस्ट करने वाले को मार रही है, ठीक है ना। तो प्रोटेस्ट कैसे होता है? जैसे कि आप मान लीजिए कि सिस्टम ही करप्शन में भरा हुआ है, तो इसमें मंत्री का क्या दोष है? छात्रों का क्या दोष है? अरे तेरे के छात्रों का क्या दोष? छात्रों का दोष नहीं है, हम मानते हैं वो पढ़ता लिखता है। तो छात्र भी तो कुछ लोग वैसे होते हैं ना जो अपना पैसा देकर करना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। छात्र लाठियां खाए हैं, जिनके हाथ पैर टूटे हैं, उनका क्या दोष है? उनका कोई दोष नहीं है। फर्जी लाठी खाए बेचारे। फर्जी लाठी तो नहीं बोल सकते हैं। फर्जी लाठी कैसे बोल सकते हैं ये बताइए? सरकार अपना काम कर रहा है। अपराधी थे? नहीं, अपराधी नहीं थे। जैसे देखिए सब सिस्टम से चलता है, सरकार अपना सिस्टम से चल रहा है, स्टूडेंट अपना सिस्टम से चल रहा है। वो अपने जगह सही है, सरकार अपने जगह सही है। बीच का जो लोग होता है ना उनके कारण खाता है। तो ये सरकार के लिए प्रोटेस्ट करता है। सरकार के लिए क्यों करता है? जो करप्शन है वो तुम अपने मतलब सिविक सेंस से उसको ठीक करोगे तब ना। गलती बीच के लोगों की है, लाठी छात्र खा रहा है। अब इस मुद्दा पे हम बोल ही नहीं सकते हैं, हमको बदनाम करवाइएगा क्या? क्या लग रहा है बिहार में बदलाव होना चाहिए? नीतीश कुमार ठीक है? जरूर नहीं, बदलाव नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार ठीक है। नीतीश कुमार ठीक है। हाँ, एनडीए का सरकार बेहतरीन है, बहुत काम कर रहा है। लोगों का दृष्टि का चेंज करना चाहिए अपना।
लोग बोल रहे हैं, परिवारवाद से हटकर परिवार को वोट नहीं देना चाहिए, परिवारवाद को। लोग बोल रहे हैं कि रोजगार के मामले में बिल्कुल विफल रही सरकार, रोजगार नहीं दिया गया। अभी भी आज भी जाइए स्टेशन तो खचाखच भरी हुई ट्रेनें जाती हैं दिल्ली मुंबई, तो क्यों है ऐसा? तो क्यों जाती है? लोग बिहार में रोजगार नहीं है। रोजगार का तो बात नहीं कर सकते, हर साल तो सरकार निकाल ही रहा है, बिहार सरकार निकालता है, गवर्नमेंट सरकार निकालता है रोजगार, लेकिन लोगों को शौक है दिल्ली मुंबई जाने का। शौक नहीं है भैया, आप जैसा बात कर रहे हैं वो आपको उल्टा बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप मतलब क्या हम बोले उसको चलिए, इनका मानना है नीतीश जी ठीक काम किए हैं, सड़कों का नेटवर्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार में उस पर काफ़ी खासा अच्छा काम हुआ है। क्या भाई साहब, आपको क्या लगता है? जी मुझे तो ये लगता है, देखिए सरकार है अपना काम कर रही है, ठीक है। अगर रोजगार के मामले में देखा जाए तो रोजगार भी बहुत निकल रही है। अभी देखिए मतलब बिहार एसएससी ऐसा भी फॉर्म आया है, अटेंडेंट का फॉर्म आ रहा है, फिर सिविल का फॉर्म आया है बिहार एसएससी में। और देखा जाए कि छात्र अगर लाठी खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो देखिए इसमें कि मतलब अदर पॉलिटिकल पार्टी भी मिले मतलब हो सकते हैं, जो मतलब दंगा भड़काने का काम कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करवा रही है, TRE-1 TRE-4 का जो प्रोटेस्ट। देखिए हर कहीं ना कहीं से तो लिंकअप जुड़ता ही है, कभी ना कभी। अगर आप देखिएगा बहुत सारे प्रोटेस्ट में डायरेक्ट छात्र नहीं जा सकते हैं, छात्र नहीं करेंगे, जो पढ़ने लिखने वाले होंगे वो डायरेक्ट मतलब प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, उतना मतलब उनमें हिम्मत ही नहीं होती, या फिर देखा जाए कि वो पढ़ाई से वो मतलब किसी और तरफ ध्यान ही नहीं देते कि वो प्रोटेस्ट करने जाएंगे। अब जब रोजगार मुद्दा है कि नहीं? रोजगार देखिए, अगर देखा जाए तो रोजगार बिहार के मतलब व्यू से तो है अभी, क्योंकि बहुत लोग अभी मतलब बेरोजगार है, लेकिन सरकार काम कर रही है इसी पे। थोड़ा टाइम मतलब हो सकता है कि लगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर नीतीश सरकार रहेगी तो इस चीज़ को मतलब सॉल्व कर पाएगी। अभी नीतीश ही सरकार तो है अभी। हाँ मतलब आगे भी रहेगी तो सॉल्व कर देगी। अगर ऐसा लगता है क्योंकि 20 साल बीच में 1-1.5 साल जीतन राम मांझी को छोड़ दिया जाए तो पूरा कार्यकाल चाहे नीतीश जी उस तरफ रहे चाहे इस तरफ रहे, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बने रहे। तो लगता नहीं ज़्यादा समय नीतीश जी को लग गया सारी इन समस्याओं का निवारण करने में। वो तो है। अब देखा जाए कि अब बहुत सारे विभाग में मतलब पदों का भी मतलब पद भी रिक्त मतलब स्थान है अभी। तेजस्वी जी दावा करते हैं कि हमने 17 महीने में जो बहुत छोटा कार्यकाल डिप्टी CM का उनका रहा, उसमें उन्होंने बहुत तेजी से काम करवाया, बहुत नौकरियाँ दी। हाँ, ऐसा वो उनका दावा है। आपको लगता है कि आपको कहाँ दिखता है कि नौकरियाँ दी? उन्होंने कहा था कि 10,000 मतलब रोजगार देंगे, उन्होंने 10 लाख कहा था। हाँ 10 लाख, सोच लीजिए तो कितने विभागों में उन्होंने मतलब दिया रोजगार अभी तक? नहीं, वही तो कहते हैं कि मैं 17 महीने डिप्टी CM रहा, उतने में 5 लाख नौकरी की बात करते हैं। होता है रोजगार देने का, आप बताइए ना। हाँ भैया, डिप्टी CM दे सकता है रोजगार, CM देता है, CM ही देगा ना। तो फिर अपने कार्यकाल में वो कैसे बोल सकते हैं कि हमने रोजगार दिया, 1 लाख रोजगार दिया, 10 लाख रोजगार देंगे? आप ये कैसे बोल सकते हैं वो देंगे? यही तो अब देखिए, मेरी बात नहीं है, आप मुझे इस पर न लीजिए। यही तेजस्वी जी और RJD के लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव से पहले भी डिप्टी CM थे भाजपा के, तेजस्वी यादव के बाद भी अब 2 डिप्टी CM भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब क्यों उतना तेजी से और नौकरियां नहीं बांटी जा रही? क्योंकि गांधी मैदान में 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया जब वो डिप्टी CM थे, तो पहले क्यों नहीं बांटी गई और उनके जाने के बाद क्यों नहीं बांटी गई? उसी कार्यकाल के दौरान ही क्यों इतनी नौकरियां बांटी? कहने का ये अर्थ है ना कि देखिए, बात ये है कि डिप्टी CM का अभी नाम होता है कहीं पे भी कि हम ये कर दिए, हम वो कर दिए। CM का नाम होता है जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। उनके साथ नाम जोड़ा जाता है, ये नहीं कि मेरे साथ नाम उनका जोड़ा जाए। जैसे तेजस्वी जी का क्या कहना है कि मेरे साथ नाम उनका जोड़ा जाए, मेरा नाम पहले ऊपर हो तब उनका नाम नीचे हो, तो ऐसा नहीं होता है ना। CM हमारे कौन है? यही तो वो पूछ रहे हैं ना कि CM तो नीतीश जी पहले भी थे, CM नीतीश जी अभी भी हैं, क्यों उतना तेजी से काम नहीं हुआ? तो आप ऐसा बात कर रहे तो फिर RJD सरकार 15 साल यहाँ शासन किया, तो क्या आज हम लोग इस रोड पे हैं, इस रोड का क्या हाल था, हमारे गांव का क्या हाल था? जाकर बिहटा देखिए, विक्रम देखिए, पाली देखिए, इधर क्या हाल था? रोड नेटवर्क का हो गया, या फिर बिजली से संबंधित हो गया, या पानी से संबंधित हो गया, या स्वास्थ्य से संबंधित, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं था। आज कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, आप भी देख रहे हैं। इस बात को 20 साल भी तो हो गए, चश्मा नहीं पहने हुए हैं, ठीक है ना। इस बात को 20 साल भी तो हो गए। 20 साल हो गए तो भाई टाइम लगता है ना भैया। जैसे आप बता रहे 20 साल, अभी आपको 20 साल दिख रहा है, 20 साल हो गए,
तो 20 साल हो गए तो उनको भी तो टाइम लग रहा है ना। आज आप अपने आंखों से देखिए ना, सबके आंखों के सामने है। देखने का नजरिया अलग है, सोच अलग है। खुद के लोगों में जितना भी लोग हैं यहाँ पे, कितना सिविक सेंस है लोगों में। आज यहाँ का हाल देखिए क्या है, सिविक सेंस है किसी के अंदर? चाय पिएगा फेंक देगा, बोतल फेंक देगा, थूक देगा, पूरा गंदगी फैला कर रखेगा और सोचेगा कि मतलब कि देश आगे बढ़ जाए। अभी देखा जाए तो मेट्रो का भी काम हो रहा है। अगर मेट्रो भी बन जाएगा तो यहाँ पे मतलब और भी मतलब रोजगार मिलेगा लोगों को। बिल्कुल। और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नहीं बताएंगे, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तब भी देख रहे होंगे, कैसा लग रहा है? देख रहे हैं, जो सब लोग देख रहे हैं वो हम भी देख रहे हैं। और क्या होना चाहिए बिहार में? बदलाव होना चाहिए या फिर नीतीश कुमार ठीक? जो होना चाहिए वो तीव्र गति से तो है नहीं, और सरकार जो है अब अपना मानसिकता खो चुकी है। जो होना चाहिए जिस तरह से एक युवा के लिए, उस तरह से काम नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा है। नहीं, बिल्कुल बेरोजगार का संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। देश दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जा रही है, और हमारा जो है शिक्षा व्यवस्था से लेकर के हर विकास के मुद्दे पे एकदम बिल्कुल निकम्मा सरकार हो गई है। तो बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल 110% बदलाव होना चाहिए। ठीक है, बदलाव होना चाहिए। और हम लोग दानापुर में हैं और आप लोगों को तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ की जनता सोच रही है, और आप लोग क्या सोचते हैं। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दीजिए कि बिहार के मुद्दों के बारे में, बिहार में आगे किसकी सरकार बननी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, नीतीश जी ही ठीक है बिहार के लिए। अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।